हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ कॉस्मेटिक पार्ट 9 वी डिस्कस अबाउट द कॉस्मेटिक फॉर द हेयर। तो स्पेशली शॉर्ट नोट पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ए कॉस्मेटिक फॉर ए हेयर। तो इसके अंदर आपको डिस्कस करना रहता है रिगार्डिंग शैम्पू, हेयर टॉनिक्स एंड कंडीशनर्स, हेयर कलरेंट्स, हेयर कलर रिमूवर, हेयर ग्रूमिंग प्रिपरेशंस, डेपिलिट्री एंड एपिलिट्री, शेविंग सोप एंड क्रीम एंड हेयर वेव सेट्स। तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो आएगी कम्स अंडर द क्लास ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस फॉर ए हेयर। तो जब आप डिटेल क्लासिफिकेशन लिखो कॉस्मेटिक्स का कि कॉस्मेटिक फॉर द स्किन, हेयर, नेल, ओके, तो उस वक्त आपको ये भी जरूरी है लिखना डिटेल में रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक फॉर ए हेयर। So let's start in this lecture. The information given in this video lecture is for examination purpose only for pharmacy students. The images and content used for purpose of detailed explanation of marketed formulation with student. Our content of this lecture is not for promoting any brand or products. This information is for improve the knowledge of cosmetic product with pharmacy students. Pharmarox mobile application is now available. Download their Pharmarox Android application on Google Play for test series of GPAT, NIPER, DI and pharmacist exam. You can also get the video lectures on our YouTube channel as well as on a mobile app. You will also find the study materials on a app. So download their Pharmarox Android application on Google Play. Subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. So let's start in this lecture. So कॉस्मेटिक्स फॉर हेयर के अंदर हम अलग अलग ब्रांड्स यूज़ करते हैं कि टॉप के ब्रांड्स देखें तो पेंटीन है, ओके, मीरा, फिर गार्नियर, हिमालय, क्लिनिक प्लस, लॉरियल पेलिस, ओके। फिर हर्बल में देखें तो हिमालय के साथ पतंजलि के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है कि जो यूज़ होते हैं कॉस्मेटिक फॉर ए हेयर। तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। सो व्हाट इज़ कॉस्मेटिक फॉर द हेयर। तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन या फिर जो डेफिनेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे तो ये जो कॉस्मेटिक फॉर हेयर है वो है एक टाइप के हेयर केयर प्रिपरेशन कि आप कोई भी तरह से आपके जो हेयर है उसकी केयर करते हो, ओके। उसके बाद ज़रूरी है उनका रेगुलरली आपको उसकी ट्रीटमेंट करना। सो हेयर डैमेज ना हो, लॉन्ग टाइम तक वो अच्छे रहे, उसके लिए हम वेरियस हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक कॉस्मेटिक्स है। सो हेयर केयर इज़ एन ओवरऑल टर्म फॉर हाइजीन एंड कॉस्मेटोलॉजी इन्वॉल्विंग द हेयर विच ग्रोज फ्रॉम द ह्यूमन स्काल्फ and used to laser extent facial, public and other body hair। मतलब कि जितने भी टाइप के हेयर्स हमारे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, ओके, तो सभी के लिए हम अलग अलग टाइप के कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं। सो हेयर केयर रूटीन डिफर्स अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स कल्चर एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वंस हेयर। मतलब कि आपके किस टाइप के हेयर है, आपको किस तरह की उसके अंदर ट्रीटमेंट चाहिए, ओके, और किस टाइप से आप पर्सनली आपके हेयर की किस तरह से केयर करते हैं, तो उस पर डिपेंड है ये कॉस्मेटिक फॉर द हेयर की ओवरऑल जो हेयर केयर प्रिपरेशंस भी कहते हैं इसको। तो ज़रूरी है एक तो हाइजीन के लिए, ओके, कि रेगुलरली आप आपके हेयर है उसको वॉश करते हो, ओके, वीक में एक बार या फिर 2 बार आप अच्छे से उसको शैम्पू करते हो, ओके। और ओवरऑल मेन टारगेट होता है कि हेयर केयर कि जो हमारे स्काल्प के अंदर डेवलप होते हैं, फेशियल हेयर होते हैं एंड पब्लिक एंड अदर बॉडी हेयर्स, तो सभी के लिए ज़रूरी होती है उसकी अच्छे से केयर करना एज अ हाइजीन ऑल्सो फॉर ए कॉस्मेटिक्स। तो ये है रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक फॉर हेयर। तो उसके एग्जाम्पल है कि शैम्पू, ओके, तो शैम्पू हम यूजुअली यूज़ करते हैं कि हेयर को अच्छे से वॉश करने के लिए, उसके अंदर कोई डर्ट प्रेजेंट है या नहीं, ओके, कोई ऑयली सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं तो उसको आप अच्छे से रिमूव करते हो बाय यूजिंग द शैम्पू।
आफ्टर दैट हेयर टॉनिक्स एंड कंडीशनर रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं कि हेयर की अच्छे से ग्रोथ हो। आफ्टर दैट हेयर कलरेंट्स यूज़ करते हैं हेयर को कलर करने के लिए। हेयर कलर रिमूवर्स भी अवेलेबल है। हेयर ग्रूमिंग प्रिपरेशंस, डेपिलेटरी एंड एपिलेटरी, मतलब कि जो हेयर रिमूवर्स क्रीम वगैरह आती है वो, शेविंग सोप एंड क्रीम, एंड लास्ट में हेयर वेव सेट, लेकर्स एंड रेंसिस। क्योंकि तो इस तरह से समझो कि हेयर को आपको अच्छे से सेट करना है तो हेयर वेव सेट्स भी आते हैं एज अ कॉस्मेटिक्स। तो ये है, आपको लिखना है कि जब भी पूछा जाए कि एनलिस्ट द वेरियस कॉस्मेटिक फॉर द हेयर, तो सबसे पहले ये सभी आपको एनलिस्ट करने हैं। उसके बाद सभी के बारे में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। तो जानते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम शैम्पू से। सो शैम्पू एंड कंडीशनर, द मेन पर्पस ऑफ शैम्पू इज टू रिमूव द डर्ट एंड ऑयल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द हेयर फाइबर्स एंड द स्काल्प। ओके, कि मेन जो अलग अलग ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं शैम्पू के, कि डव है, सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस, चीक, पेंटीन। ओके, नंबर ऑफ ब्रांड्स प्रेजेंट है। हर्बल के अंदर भी आप देखो तो पतंजलि, हिमालय वगैरह के हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर भी अवेलेबल है। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि रिमूव द डर्ट। ओके, कि जो डर्ट जमा होती है हमारे हेयर के अंदर, प्लस ऑयल जो प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करके अच्छे से हमारे हेयर को वॉश करने के लिए हम ये शैम्पू प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द कंडीशनर इज़ टू एंश्योर दैट द हेयर इज स्मूथ फॉर कॉम्बिंग। ओके, कि जब आप हेयर को कॉम्बिंग करते हो तो वो अच्छे से होने चाहिए और स्मूथ होने चाहिए। ओके, तो अच्छे से आपके हेयर स्मूथ रहे, लॉन्ग टाइम तक सिल्की रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है शैम्पू एंड अच्छे से कंडीशनर करना। सम कॉमर्शियल शैम्पूज may also have additional components to control the dandruff and condition hair। तो कई बार ये एक प्रॉब्लम होता है कि जो डैंड्रफ होता है हेयर के अंदर, तो कुछ ऐसे कॉमर्शियल ब्रांड्स भी अवेलेबल होते हैं कि जिसको स्पेशली एंटी डैंड्रफ शैम्पू कहा जाता है। तो वो डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए, उसको रिमूव करने के और हेयर की कंडीशन अच्छी करने के लिए भी ये टाइप जो शैम्पूज जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ए शैम्पू। तो एक आता है कि लिक्विड क्रीम शैम्पू। ओके, जो नॉर्मली हम जो लिक्विड शैम्पू यूज़ करते हैं वो। फिर सॉलिड क्रीम के अंदर भी शैम्पू अवेलेबल होते हैं, पाउडर शैम्पू भी अवेलेबल है, एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो ये चार उसके मेन टाइप्स है, लिक्विड शैम्पू, सॉलिड क्रीम, पाउडर शैम्पू एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। उसके बाद एक और है कि एरोजोल फॉर्म ऑफ शैम्पू। ओके, कि डायरेक्ट जैसे हम एरोजोल स्प्रे यूज़ करते हैं, ऐसे भी ये शैम्पू आते हैं कि जो होते हैं इन्हें एरोजोल कंटेनर। सो दे आर एरोजोल फॉर्म शैम्पू, और जेल शैम्पू भी अभी लेटेस्ट अवेलेबल है। तो ये हो गए टोटल 6 टाइप्स ऑफ ए शैम्पू, के 6 अलग अलग टाइप के शैम्पू। और यूजुअली हम ये लिक्विड शैम्पू यूज़ करते हैं एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आगे जानते हैं लिक्विड क्रीम शैम्पू, बेसिक इंग्रेडिएंट एंड रोल। तो ये आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी ये यहाँ से पिन पॉइंट तैयार होगा आपके लिए। तो आप उसको रिकॉर्ड बुक के अंदर खास लिख लीजिए। तो आगे जानते हैं अब अच्छे से। तो सबसे पहले यूज़ होता है SLS। ओके, अराउंड 30% कॉन्सेंट्रेशन के अंदर वो यूज़ किया जाता है, और उसका रोल है एज ए सर्फेक्टेंट। तो शैम्पू और कंडीशनर जो प्रिपरेशंस होती है उसके अंदर SLS का रोल है एज अ सर्फेक्टेंट। उसके बाद PEG 400 डायस्टीरेट यूज़ किया जाता है, यूज एज एन इमल्सिफाइड इमोलियंट, ओपासिफाइंग एजेंट एंड कंडीशनिंग एजेंट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ PEG 400 इन ए शैम्पू। तो उसका रोल है एज ए इमल्सिफायर, इमोलियंट, ओपासिफाइंग एजेंट एंड कंडीशनिंग एजेंट। आफ्टर दैट मैग्नीशियम स्टीयरेट, तो वो ऐड किया जाता है एज अ नॉन जेलिंग थिकनर। डिस्टिल वाटर की जो आपका व्हीकल हो जाएगा। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कि निनॉन AB
21, तो इट इज़ एडेड एज अ थिकनिंग एजेंट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मेन पिन पॉइंट बनेगा कि जो जीपेट एग्जाम, फार्मासिस्ट, डीआई, नाइपर वगैरह के अंदर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ निनॉल AB21 इन ए शैम्पू। तो इट इज़ यूज एज अ थिकनिंग एजेंट इन ए शैम्पू प्रिपरेशन। ओलियल अल्कोहल, तो वो यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। स्किन सॉफ्टनर फॉर द स्काल्प, की जो स्काल्प की सिर्फ स्किन होती है उसको सॉफ्ट करता है और एज अ लुब्रिकेंट वो ऐड किया जाता है। लास्ट में है परफ्यूम्स फॉर द फ्रेगनेंस। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि जो शैम्पू प्रिपरेशंस के अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और उसका बेसिक रोल। नेक्स्ट इज हेयर कलरेंट्स, कि जो हम हेयर को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर यूज आइदर टू हाइड ग्रे हेयर और टू चेंज द कलर ऑफ द हेयर। ओके, हेयर कलरेंट आप दो कंडीशन में यूज़ करते हैं, कि जब आपके बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं, ओके, या फिर वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि ग्रे हेयर, या फिर वो हेयर हो रहे हैं वाइट। ओके, तो उनको हाइड करने के लिए आप हेयर कलरेंट यूज़ करते हैं, या फिर आपको बाल नेचुरली जो कलर है आपका, समझो कि ब्लैक कलर है आपका नेचुरली, तो उसको अलग कलर देने के लिए, कि समझो कि आपको इससे ब्राउन कलर देना है, बरगंडी कलर देना है, तो उसके लिए हम ये अलग अलग हेयर कलरेंट यूज़ करते हैं टू चेंज द कलर ऑफ द हेयर। तो दो पर्पस है, या तो आपको जो सफ़ेद बाल है, ग्रे हेयर है वगैरह को हाइड करने के लिए, या फिर आपका हेयर को कोई अट्रैक्टिव लुक देने के लिए उसका कलर चेंज करने के लिए आप यूज़ करोगे। हेयर डाई और हेयर कलर इज ए केमिकल टूल दैट इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ ए पर्सन's हेयर। यूज मोस्टली टू चेंज ग्रे हेयर, अ साइन ऑफ एडवांस एज। यंगर पीपल दैट यूज हेयर डाई यूज इट एज अ फैशन। ओके, कि जो लेटेस्ट फैशन होती है, कोई ट्रेंड होता है, तो उसको फॉलो करने के लिए जो यंगर पीपल्स होते हैं वो हेयर कलरेंट यूज़ करते हैं, और जो एजड पर्सन है वो भी उनके जो सफ़ेद बाल होते हैं वगैरह को हाइड करने के लिए भी इस टाइप के हेयर कलरेंट्स, हेयर डाई वगैरह यूज़ करते हैं। सो उसके अलग अलग 3 टाइप पड़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम जो वेजिटेबल मतलब कि हर्बल हेयर कलरेंट्स हैं। तो उसके अंदर एक फेमस है कि हेना। ओके, कि जो हिना हम कहते हैं, कि जो हिंदी में बोले तो मेहंदी हम कह सकते हैं। ओके, कि मेहंदी जो है वो ख़ास यूज़ की जाती है एज अ नेचुरल हेयर कलरेंट के तौर पे, और उसके साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी फेमस ब्रांड है गोदरेज नूपुर हेना, तो कई लोगों ने ये यूज़ किया होगा। तो ये है एज अ हेयर कलरेंट, और वो भी जिसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स होने के कारण उसको हम कहते हैं नेचुरल। ओके, नेचुरल हेयर कलर कि जो वेजिटेबल सोर्सेज में से अवेलेबल होते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं हम। सो प्योर हर्ब्स लाइक आंवला, जतमानसी, नीम, ब्राह्मी वगैरह जो फेमस हर्ब्स है उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं अलॉन्ग विद द हीना, मतलब कि जो मेहंदी है उसके साथ ये अलग अलग फेमस इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किया जाता है कि जो हमारे हेयर को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं और उसको कलर देते हैं अच्छा। और वो जो हमें कलर मिलता है वो मिलता है एज अ नेचुरल डाई। ओके, नेचुरल कलरेंट के तौर पे हम ये नेचुरल कलर्स ब्रांड वगैरह यूज़ करते हैं कि जो 100% नेचुरल रहते हैं, कि जो सभी हर्बल इंग्रेडिएंट्स ही उसके अंदर मिक्स किए होते हैं। तो दीज आर द हेयर कलरेंट्स एज अ वेजिटेबल सोर्सेज। नेक्स्ट है कि जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज है, कि जिसके अंदर 2 टाइप पड़ते हैं। एक तो सेमी परमानेंट डाई कि जिसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं कि थायोग्लाइकोलिक एसिड, एमोनिया जिसकी पीएच होती है 9.2%, कि वो 100% एंड अराउंड 50% थायोग्लाइकोलिक एसिड। फिर ये जो रिच क्रीम एक्सपर्ट आते हैं गोदरेज की प्रिपरेशन है, तो इट कंटेन्स द नो एमोनिया। तो दूसरा एक ऑप्शन है इसके अंदर कि परमानेंट डाइज के अंदर एमोनिया ऐड नहीं किया जाता है, उसके अंदर सिर्फ एक इंग्रेडिएंट रहता है पैरा फिनाइलिन डायमाइन डाई, जो यूज़ की जाती है एज अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाई, कि जिसके अंदर एमोनिया नहीं होता, इट इज़ ए एमोनिया फ्री परमानेंट डाई। उसके बाद एक और है कि जो मेटालिक हेयर डाइज, कि जो वेरियस
कलर्स जो हमें चाहिए हेयर के अंदर, कि समझो कि किसी को इस टाइप के कोई सिल्वर कलर्स चाहिए, गोल्डन कलर, ओके, कॉपर का कोई कलर चाहिए, तो इससे से अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए मेटालिक हेयर डाइज यूज़ कर जाते हैं, कि जिसके अंदर लेड, बिस्मथ, सिल्वर डाइज, कॉपर, निकल, कोबाल्ट के सॉल्ट वगैरह जो है वो मिक्स किए जाते हैं। जिसके हम कोई सिंपल फॉर्मूला देखें तो प्रेसिपिटेटेड सल्फर, उसके बाद लेड एसीटेट, ग्लिसरीन एंड रोज वाटर, ओके। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मेटालिक हेयर डाइज जो है वो प्रिपेयर की जाती है। कि समझो कि आप लेड एसीटेट को रिप्लेस करते हो सिल्वर डाइज से, या फिर कॉपर से रिप्लेस करते हो निकल, कोबाल्ट, बिस्मथ डाई, जिस टाइप का आपको कलर चाहिए, तो इस तरह से ये मेटालिक्स कलर जो अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं, कि सिल्वर है, कॉपर, सिल्वर कलर है, गोल्डन कलर है, तो सभी के लिए इस तरह की मेटालिक हेयर डाइज जो है वो यूज़ किए जाती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है हेयर डाई रिमूवर। अब क्या होता है कि कई बार हेयर कलर आपको समझो कि चेंज करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होती है हेयर डाई जो आपने प्रीवियस आपका जो कलर है उसको रिमूव करना। कि जैसे हमने नेल पॉलिश के अंदर देखा कि नेल पॉलिश रिमूवर आता है, कि समझो कि आपको अलग कलर का कोई नेल पेंट का शेड तैयार करना है, तो हम वो नेल पेंट रिमूव करते हैं बाय यूजिंग द नेल लेकर रिमूवर। तो ऐसे ही हेयर डाई जो है वो कलर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, फॉर रिमूव द कलर। कि समझो कि आपको रीकलर करने हैं आपके बाल, तो आप उसके लिए हेयर डाई रिमूवर यूज़ करते हैं। सो हेयर कलर रिमूव्स कम इन स्पेशली एक्टिंग एज अ मैजिक इरेजर्स टू स्ट्रिप आउट द अनवांटेड डाई। उसके बाद समझो कि आपने डाई लगा ही है, तो उसके कारण अनवांटेड कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस हुए हैं, ओके, अनवांटेड कोई एक्सेसिव कोई जगह पे कलर हो गया है, ओके। तो एक्सेस कलर या फिर स्टेन वगैरह रिमूव करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए, कि जो आपके अनवांटेड डाई हैं, तो उसको स्ट्रिप आउट करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये हेयर कलर या फिर हेयर डाई रिमूवर्स यूज़ किए जाते हैं, कि जिसको मैजिक इरेजर भी कहा जाता है। रेगुलर हेयर कलर रिमूवर जेंटली रिमूव्स परमानेंट एंड सेमी परमानेंट हेयर कलर, सेफ एंड इजी, एमोनिया फ्री एंड ब्लीच फ्री। तो इसके अंदर कोई टाइप की एमोनिया भी नहीं रहता, ब्लीच भी नहीं रहता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर कलर रिमूवर रिमूव्स परमानेंट कलर, नो एमोनिया, नो ब्लीच, नो पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड भी यानी इसके अंदर नहीं रहता, कि जिससे हेयर आपके डैमेज हो, ना ही एमोनिया रहता है और ना ही ब्लीच। हेयर कलर रिमूव्स डू नॉट गिव हेयर इट्स ओरिजिनल और नेचुरल ग्लूम, बट इंस्टेड दे प्रिपेयर योर हेयर फॉर रिकलरिंग, ओके। कि जैसे नेल पेंट के अंदर फिर से आपके नेल को अलग कलर का शेड देने के लिए, अलग कलर का कोई पेंट करने के लिए आप पुरानी जो प्रीवियस नेल पेंट को रिमूव करते हैं, ऐसे ही ये जो बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, इस तरह से जब आपको रिकलर करने हैं आपके हेयर, तो ये यूज़ की जाती है हेयर डाई रिमूवर। नेक्स्ट है हेयर ग्रूमिंग एड्स, जिसके अंदर जो हम हेयर को अट्रैक्टिव देखने के लिए, गुड लुकिंग के लिए, उसका ओवरऑल अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए जो प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं, जो आती है अंडर द हेयर ग्रूमिंग एड्स। These are introverted group of cosmetic which are used both by men and women to keep their hair in order for good looking and enhance overall appearance, की जिसके अंदर है ब्रिलियंटाइन्स एंड हेयर ऑयल्स, की जो अलग अलग ब्रिलियंटाइन्स यूज़ करते हैं हम, हेयर टॉनिक यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल, ओके, कि जो पैरासूट का जस्मिन या फिर नॉर्मल आप कोकोनट ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ओके। फ्री क्लियर हेयर स्टाइल जेल, सेटवेट वैक्स वगैरह यूज़ की जाती है। हेयर सेटिंग लोशंस, तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ हेयर सेटिंग लोशन, सेटवेट के काफ़ी फेमस ब्रांड है हेयर सेटिंग ब्रांड लोशंस के अंदर। फिर हेयर क्रीम्स एंड हेयर लेकर्स और स्प्रे, तो ये सब है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस की जो अलग अलग हेयर को मेकअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द गुड लुकिंग, ओके, और एनहांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ आवर हेयर। तो ये हो गई हेयर ग्रूमिंग एड्स।
नेक्स्ट इज डेपिलेटरीज। ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर डेपिलेटरीज एंड एपिलेटरीज में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अब तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो डेपिलेटरीज मतलब क्या? तो दीज आर द प्रिपरेशंस दैट रिमूव द सुपरफ्लूअस हेयर बाय केमिकल ब्रेकडाउन। हेयर को ब्रेक तो किया जाता है बट केमिकली। ओके, तो ये वर्ड आपके लिए है एक पिन पॉइंट कि जब आप हेयर को केमिकली ब्रेक डाउन करके रिमूव करते हैं तो वो प्रिपरेशंस कही जाती है डेपिलेटरीज। दिस रिमूव द हेयर एट द नेक ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड थस हैज एडवांटेज ओवर द रेजर सेवर विच रिमूव द हेयर ऑन ए लेवल विद द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। तो हेयर का जो नेक होता है वहाँ से ही जो हेयर फॉलिकल से उसको रिमूव करता है ये हेयर रिमूवल क्रीम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। ओके, तो इस तरह से डायरेक्टली रिमूव कर देता है। बिफोर आफ्टर ये दोनों पिक्स आप देख सकते हो। द रिमूवल ऑफ हेयर यूजिंग द डेपिलेटरी क्रीम। So, desirable characteristics of ideal preparations of depilateries are selective in action। अच्छे से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। Efficient and rapid action in a few minutes, non-toxic and non-allergic to the skin, odorless, easy to apply, stable and non-staining। तो ये खास कैरेक्टर्स होनी चाहिए कि वीट भी एक काफ़ी फेमस ब्रांड है हेयर रिमूवल क्रीम्स के अंदर कि जो आएगा कम्स अंडर द क्लास डेपिलेटरी। तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि वीट इज कम अंडर द विच क्लास ऑफ हेयर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। इट इज कम्स अंडर द डेपिलेटरीज। तो वीट जो है वो डेपिलेटरी प्रिपरेशंस कही जाएगी कि जो हम हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कॉमन? तो एक इनऑर्गेनिक सल्फेट्स होते हैं कि लाइक सोडियम, कैल्शियम, बेरियम सल्फाइड एंड स्ट्रॉन्टियम सल्फाइड वगैरह इनऑर्गेनिक सल्फेट्स होते हैं। उसके बाद थायोग्लाइकोलेट्स लाइक कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट एंड लिथियम थायोग्लाइकोलेट हम यूज़ करते हैं। स्टेनिट्स के अंदर सोडियम स्टेनाइट, एंजाइम्स लाइक कैराटिनेज 3 to 4%, ह्यूमेक्टेंट कि जो प्रिपरेशन ड्राई ना हो उसके लिए हम ऐड करेंगे लाइक ग्लिसरॉल है, सॉर्बिटॉल एंड प्रोपिलिन ग्लाइकॉल। सो नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड अमाउंट हम देखें तो स्ट्रॉन्टियम सल्फाइड आप 20 ग्राम यूज़ करते हैं, टॉल्क 20 ग्राम, मिथाइल सेल्यूलोज 3 ग्राम, ग्लिसरीन 15 ग्राम, वाटर 42 ग्राम एंड परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव्स इन ए क्वांटिटी सफिशिएंट। तो ये हो गई एक बेसिक फार्मूला कि जिससे कोई डेपिलेटरी प्रिपरेशन जो है वो तैयार होती है। आगे जानते हैं नेक्स्ट है एपिलेटरीज। सो एपिलेशन इज लॉन्गर लास्टिंग और इवन कैन बी परमानेंट नेचर। तो एपिलेटरीज के अंदर क्या है कि इस तरह से कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो कि जिसको हम कह सकते हैं प्लकर। ओके, तो प्लकर से आप आपके जो हेयर है उसको प्लग करके डायरेक्टली उसका हेयर फॉलिकल ही आप रिमूव करते हुए from the root. This is the achieved by plucking the hair out and removing the root either by tweezers, threading or by waxing। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ये जो प्लकर्स होते हैं उसके आपके हेयर को डायरेक्टली प्लकिंग आउट करते हैं और उसका जो रूट होते हैं रूट में से आप उसको वहाँ से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा एक टाइप का परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग हेयर रिमूवल। It is the permanent or long-lasting effect done by plucking the hair out and removing the root। तो ये है कोई एपिलेटरीज प्रिपरेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसके अंदर एपिलेटरीज के बाद जरूरी होता है कि आपको जहाँ पे भी आपने हेयर रिमूव करा है तो डिस्कम्फर्ट और पेन होने के चांसेस होते हैं। तो इसके कारण जो एपिलेटरीज के बाद जो कोई क्रीम वगैरह अप्लाई किए जाते हैं तो उसके अंदर एक ऐड होते हैं लोकल एनास्थेटिक्स कि जो करता है ओवरकम द डिस्कम्फर्ट एंड पेन एंड कैम्फर जो हमें प्रोवाइड करता है कूलिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट ऑफ द हेयर पुलिंग के जो हेयर को पुल करके प्लग करके खींच के जो निकालते हैं प्लकिंग करके कि जो वैक्स से या फिर थ्रेड से या फिर प्लकर से आप रिमूव करते हो
तो उस वक्त ऑब्वियसली पेन होता ही है। तो उसके बाद उसका सेंसेशन कम करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक्स ऐड किए होते हैं कि जो आफ्टर एपिलेशन जो क्रीम अप्लाई की जाती है। तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं अदर कि रोजेन 17 ग्राम, बीजवैक्स 20 ग्राम, ओजेकेराइट 10 ग्राम और कैम्फर और लोकल एनेस्थेटिक कोई मिक्स करके आप एपिलेटरीज क्रीम बना सकते हैं कि जो हेयर रिमूव करने के बाद आपकी स्किन ऊपर जो है वो आप अप्लाई करते हैं। फिर जरूरी है उसके अंदर परफ्यूम भी ऐड करना है इन्हें क्वालिटी क्वांटिटी सफिशिएंट। सो डेपिलेशन एंड एपिलेशंस दोनों का हम डिफरेंस देखें तो डेपिलेशन क्या करता है कि सिर्फ हेयर के साफ्ट रिमूव करता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 की जो बिफोर है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं आफ्टर। यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर क्या है, हेयर ऊपर की ओर ये उसका फॉलिकल या साफ्ट है। आफ्टर में क्या हुआ, ये ऊपर का ये जो साफ्ट है सिर्फ रिमूव हुआ है। बट आप देखो एपिलेशन के अंदर तो बिफोर कंडीशन ऐसी है और आफ्टर देखो तो वहाँ पे ये हेयर जो है वो कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव हो गया है। तो डायरेक्टली हेयर को उसके रूट में से ही आप रिमूव करते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल की जिसको हम कहते हैं एपिलेशन, एंड ओनली हेयर साफ्ट रिमूवल की जिसको हम कहते हैं एपिलेशन की डायरेक्टली रूट में से हम निकल देते हैं तो वो हो जाएगा एपिलेशन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना जरूरी है कि व्हाट इज डेपिलेशन एंड व्हाट इज एपिलेशन। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो है सेविंग क्रीम प्रिपरेशन या फिर सेविंग प्रिपरेशंस जो है अलग अलग। सो दीज आर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज्ड फॉर सेविंग पर्पस, जनरली यूज्ड बाय मेन, समटाइम बाय द वुमेन्स। Generally, they are made of two types: preparations used before saving and preparation used after saving. तो जो सेविंग प्रिपरेशंस 2 टाइप की है, एक तो बिफोर सेविंग कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली आपके फेस पे आप अप्लाई करते हो फॉर द सॉफ्टन द बियर्ड कि जो हमारे बाल होते हैं, बियर्ड्स के हेयर होते हैं, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम बिफोर सेविंग क्रीम अप्लाई करते हैं। एंड आफ्टर सेविंग कि जो अच्छे से कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। कई समझो कि कोई कट हुआ है, वाउंड हुआ है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए कई बार आफ्टर सेविंग क्रीम वगैरह यूज़ की जाती है। सो जानते हैं सबसे पहले सेविंग क्रीम कि इज ए क्रीम दैट अप्लाई टू द फेस और वेर एवर एल्स हेयर ग्रोज टू अवॉइड द रेजर बर्न फ्रॉम सेविंग। कि ये जो हम रेजर यूज़ करते हैं तो उसके कारण कई बार जो है वो बर्निंग सेंसेशन जैसा होता है कि जब हेयर वहाँ से कट होते हैं, रिमूव होते हैं, प्लस स्किन के भी कुछ लेयर जो है उसके कारण रेजर होते हैं, तो उसके कारण जो थोड़ा सा बर्न होता है तो वो ना हो इसके लिए ज़रूरी होता है ये क्रीम अप्लाई करना। सो ये क्या करेगा, इट विल सॉफ्टन द बियर्ड सो दैट हेयर कट्स इजीली एंड रिटेन मॉइस्चर ड्यूरिंग द पीरियड्स इट रिमेन्स ऑन द फेस। कि हमारे फेस ऊपर मॉइस्चर भी रिटेन रहेगा, प्लस जो बियर्ड है वो सॉफ्टन हो जाएगी जिसके कारण हेयर कट जो है वो इजीली हो जाएगा विदाउट एनी बर्न। सो ये है उसका मेन बेसिक यूज ऑफ ए सेविंग प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशंस बिफोर सेविंग क्रीम इंक्लूड्स द लेदर सेविंग क्रीम आती है, ब्रशलेस सेविंग क्रीम, सेविंग सोप्स की जो सॉलिड क्रीम होती है, एंड एरोजॉल प्रिपरेशंस की जो आप देख सकते हैं कि जो एरोजॉल कंटेनर के डायरेक्टली फॉर्म के टाइप में डायरेक्टली जो है वो अप्लाई किया जाता है। ये है सेविंग क्रीम है, सेविंग जेल्स अवेलेबल होती है। तो अलग अलग जिलेट के भी आपने देखोगे ब्रांड्स अवेलेबल है, सेविंग बिफोर सेविंग एंड आफ्टर सेविंग दोनों टाइप की क्रीम्स जो है वो अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है कि आफ्टर सेव प्रिपरेशंस। द मेन पर्पस ऑफ सेव प्रिपरेशन इज टू कन्फर ए प्लीजेंट फीलिंग और कंफर्ट एंड वेल बीइंग आफ्टर द सेविंग। ओके, तो कई बार जो सेविंग करने के बाद जो थोड़ा सा बर्निंग जैसा होता है, डिस्कम्फर्ट कई बार लगता है, तो वो ना हो इसलिए अच्छे से कूलिंग सेंसेशन हो आपके फेस ऊपर आफ्टर द सेविंग, इसके लिए आफ्टर सेव प्रिपरेशंस जो है वो अप्लाई की जाती है। This is achieved by giving the slight coolness, anesthesia,
टॉटनेस और इमोलियंसी टू द स्किन, की इमोलियंसी मतलब कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। एनास्थेसिया मतलब कि समझो कि थोड़ा सा पेन हो रहा हो आपको थोड़ा सा भी, तो वो रिड्यूस कर देगा। कूलनेस कि जिसके कारण जो है वो आपकी स्किन ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल आपको फील होता है। एट द सेम टाइम इट शुड बी असेप्टिक ऑल्सो। ओके, तो ये भी एक जरूरी है कि एक एंटीसेप्टिक का भी कई बार ये काम करता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए आफ्टर सेव प्रिपरेशंस। तो उसके मेन बेसिक फार्मूला हम देख लेते हैं। तो हाइमाइन ऐड किया जाता है 0.25%, अल्कोहल 40% होता है, मेंथॉल 0.005%, बेंजोकेन एज एनास्थेसिया 0.025%, वाटर आप ऐड करोगे रिमेनिंग 59.72%। प्रिजर्वेटिव्स जरूरी है एंड परफ्यूम। तो ये हो गई एंटीसेप्टिक आफ्टर सेव लोशन की फॉर्मूला की जो फेस पे अच्छे से कूलनेस भी प्रोड्यूस करती है। ओके, एल्सो द एनास्थेसिया डिस्कम्फर्ट कई बार होता हो तो अच्छे से आपको प्रोवाइड करेगा कंफर्ट। सो ये है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस फॉर द हेयर की जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। अब हम सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द शैम्पू, बिकॉज शैम्पू के बारे में भी पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए शैम्पू। तो उसके अंदर आपको लिखना होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स, रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, उसके स्टैंडर्ड फार्मूला, फिर फार्मुलेशंस कैसे तैयार होता है, उसका आप इवेल्यूशंस कैसे करोगे एंड मार्केटेड ब्रांड। बिकॉज शैम्पू के जो इवेल्यूशंस पैरामीटर है उसमें से भी जीपेट के एग्जाम के अंदर, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट सभी के अंदर क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए कि शैम्पू का इवेल्यूशंस के अंदर कौन से टेस्ट की जाती है, कौन से मेन इवेल्यूशंस पैरामीटर है, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो वह भी सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 10 के अंदर। So till then you can use the app Pharmarox Android application on Google Play. You can also join us on a WhatsApp by send your name, city name and WhatsApp it to 94261 80836 Pharmarox WhatsApp groups. So thank you friends for watching this video. Share video, subscribe channel, press on the bell icon. You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, the way of success on his personal WhatsApp number 901631 2020. So good luck and all the best.